Here we are with the new topic of chemistry for class 12 is first order reaction. We considered about it what it is actually. First order reaction जो है क्या है असल में, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी डिफिनीशन पहले ध्यान देते हैं। तो डिफिनीशन में अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर उसका रेट यानी होता है दर बोलते हैं हिंदी में। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के, सांद्रता के एक अभिकारक के। ठीक है, एक अभिकारक की सांद्रता पर अगर निर्भर करेगा, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता होता है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, यानी इस इक्वेशन का कहने का मतलब ये है कि जब आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट बर्न हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। बस उसकी कंडीशन क्या है कि वो सिंगल रिएक्टेंट, जब सिंगल रिएक्टेंट होगा तो इसकी पावर मान ली जाएगी 1। ठीक है, अब इसी को जब इक्वेशन में लिखेंगे तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन होती है dA/dt इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी प्रोपोर्शनल में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिंगल रिएक्टेंट के, यानी ए की पावर के 1 के। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा, dA इक्वल टू, इधर से करते हैं, हो जाएगा dA/dt इक्वल टू के ए की पावर 1 को लिखते नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए है, ए को आप इधर ले आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, और ये टी इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा dA/A इक्वल टू के डी टी। ये सबसे आसान मेथड है करने का। आपको इस मेथड से ही ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़े ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे तो आप लिखोगे, क्या करोगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या बोथ साइड, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ dA/A इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x। ठीक है, क्या होता है, log x, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं, x की जगह पे यहाँ पे a है तो हम इसको लिख सकते हैं log a इक्वल टू में के कांस्टेंट ले लिया, dt का इंटीग्रेशन t होता है प्लस में c। ठीक, इसको आप इक्वेशन लेट कर लेंगे 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि इफ a इक्वल टू ए नॉट लेट कर लिया जाए, क्या लेट कर लिया जाए, a इक्वल टू ए नॉट, और t इक्वल टू हम फिर से क्या लेट करेंगे, 0, जैसा कि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लेट किया था। ठीक है, जब ये ऐसी कंडीशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा log a की जगह a नॉट रखना है हमने, log a नॉट। ठीक है, क्लियर। फिर बराबर में के t इंटू करोगे 0 से, पूरा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा c। ठीक है, आ गया समझ में। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहा 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है इक्वेशन आपकी, ये वाली है, इसी में चलिए रख देते हैं 1 में इक्वेशन। जब 1 में आप रखोगे c का मान तो log a पहले से है, लिख दिया log a, फिर बराबर में kt है, ठीक, प्लस में c की वैल्यू क्या आई आपकी, log a नॉट प्लस log a नॉट। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आया माइनस का। ठीक है, तो हो जाएगा kt इक्वल टू log a माइनस log a नॉट। ठीक है, क्लियर। अब
जब ऐसी कंडीशन होगी तो फिर एक फॉर्मूला हम जानेंगे कि log m माइनस log n बराबर होता है बेटे, क्या होता है, log m अपॉन n। ठीक है, क्या होता है, log m अपॉन n। तो ध्यान दीजिएगा log m अपॉन n जब होता है तो हो जाएगा के टी इक्वल टू लॉग m की जगह पे a है और n की जगह पे a नॉट है। t इधर डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 1 अपॉन टी इक्वल टी लॉग a अपॉन a नॉट। ठीक है, 1 जो है प्रायोगिक विधि से जब करोगे तो 2.303 आ जाएगा अपॉन टी, फिर लॉग a अपॉन a नॉट। ठीक है, यही आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम इसके बारे में और बात करते हैं, तो इसके फर्स्ट ऑर्डर की भी, या सॉरी हाफ लाइफ टाइम की भी बात कर लेते हैं इसी समय। हाफ लाइफ टाइम का मतलब हो गया कि टी अगर हाफ हो, आधे समय पर कितना होगा। ठीक है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो टी आधा जब होता है यानी अर्धायुकाल के लिए, यानी इसको बोलते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ये जब होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा ये कि टी की जगह हम टी हाफ रखेंगे और ए नॉट की जगह रखेंगे ए बाई 2। ठीक है, मेरा यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजमेंट किया है उसका यही कारण था कि आपको हाफ टाइम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पे टी हाफ को इधर कर लीजिए, टी नीचे कर लीजिएगा, तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, फिर लॉग ए है ना बेटे, ए का ए ही लिखा रहने दो क्योंकि उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, और ए नॉट की जगह रखना है हमें ए बाई 2। अपॉन के नीचे अपॉन ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग 2a अपॉन ए से ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है बेटे, क्या होती है, 2.303 अपॉन के, याद रख लीजिए लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 0.693 के अप्रॉक्स अपॉन में के। ठीक है, यही हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद।